अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। आप यकीन मानिए लिब्राज, जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा था तो हर प्लैनेट एक तरतीब से नुक्ताए अरूज पर है आपके लिए। अगर प्लैनेटरी पोजीशन आइडियल हो तो फ्यूल फ्रॉम द नेचर मैक्सिमम मिल रहा होगा। ये फ्यूल ऑफ द नेचर आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, रोमांस, लविंग एंड केयरिंग एबिलिटीज़, लाइफ पार्टनरशिप, इन सब सेक्टर्स में आपको ग्रोथ देगा। अभी जो 3 इवेंट्स होने वाले हैं उसको मैं सिंगल लाइनर में बताता हूँ एंड देन फिर तफसील वीडियो के दौरान सब आपको बयान करूँगा। पहली तब्दीली 23 मई को आएगी। वीनस नाम का एक प्लैनेट बहुत ताकतवर पोजीशन पर आपके 7th एंगल पर आएगा एंड मज़े की बात यह है कि वो 7th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। उसकी वजह से आपके लिए रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर दोनों चीज़ें एंड आपके लिए मनी मेकिंग सेक्टर ऑन हो जाएगा। तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरी चीज़ आपके लिए वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके 28 मई को आपके 8th एंगल पर आ जाएगा और ये आपके फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है एंड आपके लिए 8th हाउस का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसकी वजह से जो बेनिफिट्स या कुछ खदशात या कुछ सेंसिटिविटीज़ आएंगी वो भी बयान करूँगा। एंड तीसरा इवेंट पहले से चलता आ रहा है। 10 मई से मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है, वो 3 जून तक रेट्रोग्रेड रहेगा, लेकिन वो है जेमिनी हाउस में। तो 3 प्लैनेट्स पावरफुल पोजीशन पर हैं। जेमिनी की रेट्रोग्रेशन एक कमज़ोर सिचुएशन पैदा कर रही है, लेकिन सूरज उसे बहुत हद तक कवर कर रहा है, तो वो कमी भी आपकी ज़ात पर नहीं आएगी। अब जो फ़ायदे हैं इन तीनों इवेंट से, मैं उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है, आपका रूलिंग प्लैनेट, जो फीमेल लिब्रास को रिप्रेजेंट करता है। तमाम वो लिब्रन लेडीज़ जो इस वक्त किसी भी काम का आगाज़ करना चाहती हैं, स्पेशली ऐसे काम जिनमें क्रिएटिव स्किल्स हों, जिनमें नेम एंड फेम क्रिएट होता हो, जिसमें मटेरियल एडवांटेजेस मिलते हों, जिसमें रिस्पेक्ट इन्हांस होती हो या जिसमें इख्तियारात में इजाफा होना हो, वो लिब्रन लेडीज़ बहुत बेनिफिट्स उठाएंगी। सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स 3 तरह से आपको फेवर कर रहे हैं। एक तरह से आपके पावरफुल डिसीजंस, दूसरी तरफ से आपकी दिलचस्पी किसी सर्टन काम में एंड तीसरी तरह से आपकी जो सलाहियतें हैं उस दिलचस्पी को पाया तकमील तक पहुंचा देंगी। फिर इसमें मार्स की सिचुएशन मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनेगी। ये आपके 7th एंगल पर आएगा 24 मई को। 2 साल के बाद एक दफ़ा आता है 7th एंगल पर लिब्रास। इसका फ़ायदा कई तरह के लिब्रा को होगा, मेल, फीमेल, स्टूडेंट्स, एथलीट्स, फोर्सेस के लोग, प्रॉपर्टी एजेंट्स एंड इवन ऐसे लिब्रा मेल जो लाइफ पार्टनरशिप में अगले कुछ दिनों में डिसीजंस लेना चाहते हैं। पाइपलाइन डिसीजंस हैं, मतलब अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है और डिसाइड करना चाह रहे हैं, वो बहुत अरूज पकड़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई लिब्रा पार्टनरशिप पर काम करना चाह रहा है, स्पेशली इन प्रॉपर्टी, इन रियल एस्टेट, इन एग्रीकल्चर, इन लैंड्स, किसी भी तरह के प्रॉपर्टी शेयरिंग्स या प्रॉपर्टी बाइंग या प्रॉपर्टी ट्रेडिंग करना चाह रहा है, तो उसको बहुत बेनिफिट होंगे। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग आसान हो पाएगी। समंदर पार ट्रैवलिंग के पीछे जो मकासद हैं उनकी तकमील हो पाएगी। मार्स की वजह से आपके अंदर का डर जाता रहेगा। मार्स की वजह से आपके अंदर ब्रेवरी लेवल एंड कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल आल्सो। कभी भी मार्स किसी भी अच्छी पोजीशन पर हो तो आपके लिए माली फ़वाइद के रास्ते खुलेंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जो आपकी तवक्कुआ से बढ़कर होगा उसके रास्ते खुलेंगे। मार्स की इतनी पावरफुल पोजीशन, वीनस की इतनी पावरफुल पोजीशन, मरकरी की इतनी पावरफुल पोजीशन। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है लेकिन जेमिनी एंगल पर ही है। अगले हफ्ते जब मैं आपकी खिदमत में वीडियो पेश करूंगा तब तक वो डायरेक्ट हो चुका होगा। 3 जून को उसने डायरेक्ट हो जाना है। उसके डायरेक्ट होने एंड सूरज के साथ होने की वजह से आपकी अक्ल व जहानत, वीनस की वजह से आपकी जज्बाती कैफियत, फेस वैल्यू एंड नेचुरल स्किल्स, मार्स की वजह से आपके मटेरियल साइड डेवलपमेंट, इनिशिएटिव्स, किसी काम का आगाज़ करना, मल्टीटास्किंग करना, प्रॉपर्टी बेनिफिट्स, करेज एंड फिज़िकल स्टैमिना, ये सब पावरफुल होगा। एक और मज़े की बात, जिस एंगल पर मार्स है इसी एंगल पर जुपिटर भी है लिब्रास। And Jupiter is a planet of lucky factors. Jupiter is a planet of enhancement.
जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फैमिली वेलफेयर, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ रिकवरी ऑफ लॉसेस। सो सभी प्लैनेट ऑलमोस्ट आपकी पावरफुल, सैटर्न भी अच्छी पोजीशन पर है, 5th एंगल पर है। सैटर्न का अच्छा होना डील मेकिंग के लिए बहुत अच्छा है। सैटर्न का अच्छा होना आपके लिए डिसिप्लिनरी, जो आपके अंदर नज़्म ज़ब्त वाली क्वालिटी है उसको पैदा करेगा, कवानीन को आपकी फेवर में करेगा। सो आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 7 के 7 आपकी फेवर में। सबसे बड़ी बात आपका रूलिंग प्लैनेट आपकी फेवर में। दूसरी बड़ी बात अक्ल व ज़हानत का प्लैनेट आपकी फेवर में। तीसरी बड़ी बात जिस्मानी कुव्वत एंड करेज का प्लैनेट आपकी फेवर में। चौथी बड़ी बात आपके लिए लकी फैक्टर का प्लैनेट आपकी फेवर में। पांचवी बड़ी बात आपके लिए डिसिप्लिन का प्लैनेट आपकी फेवर में। कोई लिब्रा इस वक्त कमज़ोर नहीं है बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और एक मिसाल याद रखिएगा, अगर नेचर कोई प्लान दे और इधर से आपका प्लान उस नेचर के प्लान के पैरेलल हो जाए तो कामयाबी तय होती है, पक्की बात। इसकी सादा सी मिसाल है, अक्सर मैं दिया करता हूँ। अगर रात हो जाए तो ये एक नेचर का प्लान है, आपको वो सुकून के लिए अंधेरा कर देते हैं। कुरान में जिक्र है कि हमने रात पर्दे के लिए और सुकून के लिए पैदा की। तो अगर आपका भी प्लान सोने का हो जाए या आप भी उस वक़्त नेचर के पैरेलल हो जाएं तो डैम श्योर कि आप कामयाब हो जाएंगे। या दिन तलू हो और दिन का जो क्राइटेरिया है कि लोग काम पर जाएंगे, बिज़नेस करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, अपने डे एजेंडाज परफॉर्म करेंगे, और आप भी उठ के खड़े हो जाएं और जैसे ही सूरज तलू हो और आप काम पे निकल जाएं, तो इसका मतलब है नेचर का प्लान और आपका प्लान मैच हो गया। अगर ये दोनों प्लान मैच हो जाएंगे तो सक्सेसेस फॉर श्योर मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, थोड़ी या ज़्यादा मिलेंगी ज़रूर। ये जो दो मैंने सिचुएशन बताई दिन और रात की, ये सिर्फ सूरज की 2 सिचुएशंस हैं, जबकि वीनस अब आपकी फेवर में है। अगर आप भी मोहब्बत का कोई प्लान कर लें, शादी का कोई प्लान कर लें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई प्लान कर लें, फीमेल अपने कामों के इनिशिएटिव्स का कोई प्लान कर लें, क्रिएटिव स्किल्स को हाईलाइट करने की कोशिश करें, रोमांटिक या फैमिली वेलफेयर के लिए इकदाम करें, तो नेचर का प्लान और आपका प्लान आपस में मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई लिब्रा प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहे, जॉब स्विच करना चाहे, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे, अब कंपटीशन करना चाहे, अपोजिशन को रिपेल करना चाहे या अपनी सेहत को ठीक करने की कोशिश करनी चाहे, तो इस वक्त वो नेचर के प्लान के बिल्कुल मुतरादिफ होगा, कामयाबी मिलेगी। इसी तरह अगर कोई लिब्रा स्टूडेंट अपनी तालीमी सरगर्मियों में इन्हांसमेंट चाहे, अगर अपनी लक फैक्टर में इन्हांसमेंट चाहे, अगर आपके लिए किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन, किसी तरह की एक्सप्लेनेशन, किसी तरह की पब्लिक एक्टिविटीज़, किसी तरह की ये जो तालीमी कारकर्दगी इसमें इजाफा चाहे, तो इस वक्त जेमिनी आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये प्लान और आपका प्लान जैसे ही आपस में मिलेगा तो तालीमी काबिलियत में आपकी सरगर्मियाँ तेज़ और प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। जुपिटर के एवज लकी फैक्टर्स मिलेंगे, सैटर्न के एवज डिसिप्लिन मिलेगा। सो यू आर ऑन योर बेस्ट लिब्रास। अब कोई लिब्रा शिकायत नहीं कर सकता कि मैं कमज़ोर हालत में हूँ। अगर इस पावरफुल सिचुएशन में भी कुछ वीकनेसेस हों तो सूरज शम्स पढ़ ली जाए 5 दफ़ा एक दिन में। एंड एज अ लिब्रा येलो सफ़ायर, ओपल, रूबी, ये सारे ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी फितरत को बहुत सपोर्ट करेंगे। ऊपर से नेचर आपको सपोर्ट करेगी, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर कोई सिवियर सिचुएशंस हैं, आप बहुत ही सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत डरपोक हो गए हैं, बहुत ही ड्राई हो गए हैं, बहुत ही चीज़ें को उलझा बैठे हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए लिब्राज। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो मैं मज़ीद तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं लिब्रास। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।